हीन करही नहीं बाग्रहे की आज बाग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। उस स्थान को प्रणाम कीजिए जिस स्थान पर मेरे धाम धनी ने आकर मेरा हाथ थामा। उस आत्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जिस आत्मा के माध्यम से मुझे मेरा रास्ता मिला। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके धाम हृदय में विराजित मेरी सिरदार सिरमौर सखी श्री रतनबाई जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम। आपकी कृपा से ही मुझे मेरी चंपक बाई के साथ मिला, जिसके माध्यम से मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब यही अर्जी, यही विनती कि हम आत्माओं को इस जागने के मूल मिलावा में लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं एकत्रित होकर जाग कर अपने धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही है। ये सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बंगला जी दरबार में सिंहासन पर विराजित मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, आपकी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से मुझे अपने स्वरूप की और आपकी पहचान हुई, अपने संबंध की पहचान हुई। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री गुम्मट जी की तलहटी में चंदन के झोले पर विराजमान नूरमयी तन से मेरी इंद्रावती साक्षात धाम धनी का स्वरूप शोभा श्रृंगार लेकर विराजित है। मैं अपने दोनों हाथों से इनके नूरी चरण कमलों को पकड़कर अपना सिर, अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पित करके यही अर्जी करती हूँ कि मेरे धाम के दूल्हा अब धाम लेकर चलिए, इस संसार से हटा लीजिए। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतम, जब अपने नूरे हस्त कमलों को मेरे शीश कमल पर रखते हैं तो उनके अंदर का वो नूर, उनके अंदर का वो प्रकाश मेरे रोम रोम में समाहित हो रहा है। नूर भरे नेत्रों से निकलने वाला प्रकाश, ये प्रकाश जब मेरे नेत्रों में समाहित हो रहा है तो अब इसी प्रकाश के माध्यम से
मैं अब अपने सतगुरु के संग अपने धाम चल रही। मेरे सतगुरु साक्षात मेरे धाम के धनी स्वयं अपना जोश का बल देकर मुझे इस भव सागर से परे ले जा रहे। मैं इस देह से परे हो रही हूँ। इस पृथ्वी से भी परे हो रही हूँ। मैं ऊपर चलते चलते 14 लोक ब्रह्मांड को पार करके काल निरंजन महो तत्व 7 शून्य वैकुंठ धाम जहां पर महाविष्णु जी विराजित है, इन सब से परे मुझे ले जा रहे हैं। अब मैं शून्य निराकार को पार करके बेहद मंडल में प्रवेश करती हूँ। इस बेहद मंडल की और इस हदमंडल की संधि पर खड़े होकर मेरे सतगुरु मुझे दिखा रहे हैं कि देखो, ये नीचे जो हदमंडल है सब असत है, जड़ है, दुख है और सब अज्ञान और अंधकार और अनंत विकारों से भरा हुआ। और इससे ऊपर देखो, ये योग माया का ब्रह्मांड, सब कुछ यहाँ पर सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। यहाँ के 5 तत्व भी सब नूरमय है, सब चेतन है। यहाँ नई नई चीजें बनती रहती है लेकिन मिटती नहीं। काल माया के ब्रह्मांड में नित्य प्रति देखो, बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है। अब इस अखंड योग माया के अंतर्गत कितने अलग अलग दिव्य धाम बने हुए हैं। ये मेरी आत्मा प्रवेश करते ही देखिए कैसे नूरमयी श्वेत रंग का हीरे का महल जो ज्योति स्वरूप का धाम है कैसे झिलमिला रहा है। ऐसे काल निरंजन एक पहरेदार के रूप में इस बेहद मंडल के द्वार पर खड़ा, इसको रोध नहीं सकती कहा। किसी भी अनाधिकारी जीव को ये ऊपर नहीं जाने देता, लेकिन मेरे धाम के धनी मेरे सतगुरु के चलते ही ये स्वागत के लिए तैयार है। ऐसे सतगुरु की मेहर वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञानी महर्षियों का स्थान देखिए और इससे ऊपर
नित्य वैकुंठ देखिए, जिसमें सुंदर कैसे चार दीप गजराज और सुमंगला शक्ति का स्थान झिलमिला रहा है। ये स्थान भी सुंदर साजी बेहद है। बेहद का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना कैसे बेहद है, यहाँ की दृष्टि से बेहद है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। अगर उसी की दृष्टि से कहे कि वो बेहद है, तो फिर परम धाम की हद कैसे शुरू होगी। लेकिन ये यहाँ की दृष्टि से, काल माया की दृष्टि से देखे तो ये बेहद है, जिसका काल माया की दृष्टि से पार नहीं पाया जा सकता। सुंदर चिद आनंद लहरी को देखिए, कैसे आनंद के हिलोरे आनंद की ध्यान अवस्था में पहुंचे। अपने ब्रज लीला को देखिए, जहां पर मेरे बाल गोपाल अपने ग्वाल बालों की साथ में भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही। ये सारी लीलाएं जोन सी जो हम कर चुके, हमारी लीला को दोहराया जा रहा है। योग माया को देखिए, जहां पर मेरे किशोर स्वरूप में बाके बिहारी मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, और हम सब सखियों के जो जीव हैं, वो आत्म स्वरूप होकर कैसे उस प्रेममयी लीला में डूबे हुए हैं। ये हमारे द्वारा की गई लीला का प्रतिबिंब है। इससे आगे देखिए, कैसा सुंदर धाम सबलिक, जिसमें अपनी लक्ष्मी जी सहित विराजमान है, और जो नित्य प्रति केवल धाम में केवल ब्रह्म और योग माया के दर्शनार्थ जाते हैं, जिनके मध्य में अति पवित्र पावन श्री जमुना जी प्रवाहित हो रही है। दोनों घाटों पर सुंदर 7 वनों की शोभा आई। इससे ऊपर सत स्वरूप का धाम देखिए, जहां पर जब्राइल और असराफिल फरिश्ते का धाम है। इससे आगे ये चल नहीं सकते। तब यहां से देखिए, इससे आगे मेरा परम धाम, मेरा अपना निज धाम प्रारंभ होता है। जहां पर सुंदर नूरमयी बड़ो वन के वृक्ष दृष्टि गोचर हो रही। ये मेरा परम धाम इस हद मंडल से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर आया है। 3 सीढ़ी चढ़ने का क्या संकेत, क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण है, उन अंतःकरणों की ये भूमि है। तो जो 3 पाद हैं,
उन तीन चरणों से ऊपर उनके जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में पहुंचते हैं। यहां से देखिए कैसे मेरे सुंदर झिलमिलाते हुए अनेक रंगों से एक ही वृक्ष सब रंगों से ओतप्रोत है। क्यों? क्योंकि ये सर्व रस का जो सागर है, मिहिर का सागर जो है, इसमें तो सब रंग जितने भी हैं अनंत रंग झलकार कर रहे हैं। तो यहाँ की मैं जिमी को देखूं तो जिमी भी नूरमयी है, लेकिन इस नूरमयी जिमी के अंदर जितने भी प्रकाश है, जितने भी रंग है, वो सब इन वृक्षों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक एक वृक्ष में सब रंग झलकार कर रहे हैं। ऐसे विशाल विशाल वृक्षों से के मध्य में आया हुआ दो मंदिर का चौड़ा रास्ता जो सीधा कहाँ पर चांदनी चौक में जाता है। कौन सा चांदनी चौक ये? मेरे सागरों का चांदनी चौक, मेरी हवेलियों का चांदनी चौक, मेरे जिमे का ऐसे चांदनी चौक है जहां पर सुंदर लाल और हरा वृक्ष शोभायमान। इसके मध्य से चढ़कर 100 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने इस हवेली में आती, त्रिपोलियों से चलते चलते ये महा हवेली है मेरे सागर की। इसके मध्य में जो उसकी शोभा को देखते हुए आगे अब मैं अंदर की तरफ 100 सीढ़ियां उतर कर चांदनी चौक में आ रही। फिर ऐसे ही वनों के मध्य में आई हुई रोज के चलते चलते जब मैं आई तो कहाँ आई? अपने सर्व रस सागर की किनार पर, उसके पाल पर आई, जहां पर सुंदर चारों तरफ इस सागर के घाट ही घाट दृष्टि गोचर हो रहे। सागरों के लहराते हुए जल को देखिए। ये जल ऐसा जल नहीं, ये मेरे धाम धनी की कृपा का रस है। जो ये भांति भांति के आनंद मुझे मिल रहे हैं, ये इसी सागर के अंदर की ही तरंगे हैं। इसके मध्य में आए हुए टापू की शोभा को देखिए, कैसे सब रंगों से ओत प्रोत ये महल जो 12,000 भूम के भी एक एक भूम के अंदर 12,000 भूम आई हुई है।
कितनी ऊंची ऊंची। उस टापू की चांदनी पर जाकर देखी, जहां पर हम अष्टमी के दिन कैसे प्रेम की मस्ती में मस्त होकर नृत्य करते हैं। उसका प्रतिबिंब जब जल में पड़ रहा है तो देखो, जल एक तो है ही रंग बिरंगा, लेकिन एक इन टापू के जो महल बने हुए हैं, इनका प्रतिबिंब भी जब जल में पड़ता है तो ऐसा लग रहा है मानो दूसरा टापू अंदर जमीन में भी नजर आ रहा है। अब आते हैं। परिक्रमा करके चाहे तो अपने जल के जीवों पर बैठकर अपने इस सागर को पार कर लीजिए, चाहे भिन्न भिन्न तरह की नौकाएं हैं, इन पर बैठकर पार कर लीजिए, चाहे किनार से चलते चलते फिर वही सामने पहुंच जाए, चाहे उत्तर की तरफ मुड़ जाए चाहे दक्षिण की तरफ मुड़ जाए, और जाकर फिर उसी तरह हवेली को पार करके फिर चार हार हवेलियों की शोभा को देखिए सुंदर साथ जी। जैसी शोभा ये बड़ी रांग में आई, वैसी ही शोभा इन चार हार हवेली में आई। इन सबको पार करते हुए मैं देख रही हूँ वन की मोहलाते, अरे कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनमें जो मेरी हवेली बनी हुई थी वो सारी वृक्ष की हवेली बनी हुई है, और ये सब रंगों से ओत प्रोत हो रही है। एक ही रंग में, चाहे तो देखे एक रंग में और चाहे देखे अनंत रंगों में, ये पशु पक्षियों के रहने की स्थान है। इन वृक्षों पर ही कितने सुंदर सुंदर नूरमय झिल मिलाते हुए महल बने हुए हैं, जिनमें अनेक तरह के पक्षी, चाहे कितनी भांति भांति के इन्हीं वृक्षों के ऊपर रहते हैं। इनके भी बाकायदा मंदिर बने हुए हैं। इनसे आगे देखिए, झिल मिलाते हुए मेरी जवाहरातों की नहरें, ऐसा लग रहा है मानो पूरा जो ये जल है रंग बिरंगी आभा को लेकर, रंग बिरंगी बूंदों से ओत प्रोत होकर ये जल प्रवाहित हो रहा है, और इसके अंदर जल के अंदर से ही ये महल, ये हवेली जल पार।
इनसे आगे बढ़कर देखिए, इन जवेरों की नहरों की सुंदरता को देखते देखते मैं बड़ों वन को पार करके अक्षरधाम की शोभा को देखते हुए, जिनमें सुंदर चाल चांदनी चौक शोभायमान हो रही है, अब मैं अपने केल पुल से होते हुए अपने जमुना जी की दूसरी तरफ जाती और पाट घाट पर झील ना करके अपने हृदय में श्रृंगार जी मेरे पर ये मेरे धाम के धन। इस जमुना जी के किनार किनार पर चलिए, एक तरफ तो सुंदर वन और दूसरी तरफ जमुना जी का लहराता हुआ जल। जिस वन को देखे उसी के ही सामने उसी के ही वृक्ष शोभायमान है। इनके मध्य में सुंदर सुंदर गलियां, 11 गलियां तो खड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ, सुंदर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ को नजर आ रही है, सुंदर 5 गलियां शोभायमान है। और जो पूर्व से पश्चिम उन वनों के बीच में सुंदर 11 गलियां, जिन गलियों में मैं झूला झूल सकती हूँ, जिन गलियों में दौड़ दौड़ कर लीला कर सकती हूँ। और ये वृक्ष भी कैसे नूरमयी है, चेतन है। अब यहाँ जमुना जी में स्नान करते ही मैं अपनी आत्मा का श्रृंगार सज कर अब मेरे संग मेरे धाम के दुल्हा, जो सतगुरु के रूप में थे वही मेरे धाम के दूल्हा के रूप में हो। क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी, यही तो मेरे धाम के धनी ही तो मुझे जागृत करने के लिए, मुझे ले जाने के लिए मेरे दूल्हा आए हैं। कोई और कैसे ले जा सकता है। ऐसे मेरे इस सुंदर पाट घाट की शोभा को देखते हुए, अमृत वन के मध्य से होते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखकर, इन सुंदर झिलमिलाती हुई जो 100 सीढ़ियां 20 चांदे झलकार कर रहे हैं, जिनके दोनों तरफ सुंदर सुंदर फव्वारे, मेरे धाम धनी की मेहर से ये दरवाजा स्वतः ही खुल रहा है। तो खुलते ही चौखट को उलंघ कर मैं जैसे अंदर प्रवेश करती हूँ, तो आनंद की और लहर और तरंगे मेरे अंदर ही लोहे ले रही है। सुंदर दरवाजे को पार करके देखती हूँ मेरा 28 स्तंभ का चौक कैसे झलकार कर, सुंदर सज्जा में सिंहासन, कुर्सियां कैसे पड़े हुए, जिन पर हम बैठकर प्रेम भरी मीठी मीठी धनी की बातें करते हैं।
इससे आगे बढ़िए। सुंदर 4 हवेलियां, जो चकोर है, जिसमें सबसे पहले मेरी रसोई की हवेली है। इन सब को उलंघ कर 5वीं हवेली को देख रही हूँ, वो हवेली मेरे मूल मिलावे की, जिस मूल मिलावे में मेरे धाम के धनी सुंदर नूरमयी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, जिनको घेर कर हम सब सखियां बैठी हुई है। चारों तरफ झिलमिलाते हुए 64 थंबों की नूरी आभा को देखिए। इनका प्रकाश जब निकल रहा है तो कैसे मेरे राज श्याम जी के सुंदर स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है। और मैं अपने धाम धनी की, अपने श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को देखती हूँ, तो मानो उन्हीं के अंदर से प्रकाश निकल कर कभी सिंहासन के रूप में, तो कभी 64 थंबों के रूप में, तो कभी हमारे वस्त्र और आभूषणों के रूप में झलकार कर। ऐसे में अपने धाम धनी, अपने श्यामा जी, इन दोनों जोड़ी के चारों चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। और यही अर्जी करती हूँ, मेरे धाम के दूल्हा, आपकी अंगनाएं आपके चरणों में फरामोशी में बैठी है। आप इस फरामोशी को हटा दीजिए। मैं जो आत्म हूँ, मुझको मेरी परात्म में मिला लीजिए। जो सुख मेरी परात्म को मिलता है वो मेरी आत्म को मिलने लगे। बीच का जो पर्दा है उसको हटा दीजिए। मैं अपने श्यामा जी के सुंदर श्रृंगार को देखती, कैसे चरणों में चारों आभूषण कैसे झिलमिलाते हुए, हरे रंग का चरणिया, उसके ऊपर मिही मिही बारीक रंग में आई हुई सिंदूरीय रंग की साड़ी, और गोरे गोरे रंग पर श्याम रंग की कचुकी बड़ी प्यारी लग रही है। मेरे राज्य महाराज जी का सुंदर जामा शीश कमल पर आई हुई बात बार बार दिल को खींचती है। कंधे पर लटकी हुई आसमानी रंग की पिछोरी